देख, जैसे भी हो सका मुझसे मैं पूरी कोशिश करूंगा, और ये जो रकम तूने यहाँ दी है ना, मैं तुझे लौटाऊंगा। पागल हो गया तू? अगर अगर मुझे अपना मकान भी गिरवी रखना पड़ा तो मैं रखूंगा। बस ओपी की प्रॉपर्टी और मुझ में कुछ ही कदमों की दूरी बची है। सचमुच मंजिल के करीब पहुंचने का नशा ही कुछ और होता है। और आपको क्या लगता है ऐसी हरकतें करके आप उनके उसूलों को तोड़ देंगे? वो जमीन आपको कभी नहीं मिलेगी। बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास। ये है ओपी का परिवार, ये है ओपी का घर, उसका बंगला, और ये हूँ मैं यानी भवानी शंकर जिसकी नजर है ओपी के घर पर। तुम जानते हो मेरी लड़ाई मेरे पिता से नहीं, उनकी सोच से है, उनकी मन में आई बेईमानी से है। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, मैं तो सिर्फ उन सीधे साधे लोगों को बचाना चाहती हूँ, उनके परिवार को, उनके घर को बचाना चाहती हूँ। ओम प्रकाश मेरा प्रिय मित्र इसे तो मैं जेल की हवा खिलवा चुका हूँ। ओपी के जेल जाने से मैं 2 कदम आगे बढ़ गया। बिल्कुल सामने है ओपी का बड़ा बेटा समीर। कुछ जरूरत से ज्यादा ही सपने देखते हैं आप, बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, बनाऊंगा तुझे तो मैं। ये है ओपी का मंझला बेटा संजीव, जो मेरे किसी काम का नहीं। मुझे आशीर्वाद दो कि जीत सच्चाई की हो। और ये है ओपी का सबसे छोटा बेटा राहुल, पूरे परिवार का लाडला, ओपी की कमजोर नस। अगर ओपी को मात देनी है तो इस नस को दबाना बहुत जरूरी है। वो मेरे पति है, पति के लिए मंगल कामना करना हर पत्नी का फर्ज बनता है। लेकिन आज मैं अपने पति के हार के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। धनसुख लाल जी, आपका निशाना है ओपी का छोटा बेटा राहुल। अन्नू उर्फ अनुपमा, अब अगर तू ओपी के परिवार को बचा सकती है तो बचा ले। पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो मॉइस्चर उड़ जाएगा। ग्लिसरीन और विटामिन ई युक्त जॉनसन्स बेबी क्रीम जो चढ़ाए मॉइस्चर का पर्दा और स्किन रखे बेबी सॉफ्ट। जॉनसन्स बेबी क्रीम। करण, द डिटेक्टिव। सुना है तेरा निशाना बहुत अचूक है, इसे उड़ाना है तुझे। करण, द डिटेक्टिव।
कहाँ थे आप? अंधेरा होने को आ रहा है और आप, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। अंधेरे का ही तो इंतजार कर रहा था मालती। मुंह छुपाकर घर लौटने के लिए। राह चलते जान पहचान वाले रोक लेते हैं और सवाल पूछ पूछ कर मेरी बेबसी का तमाशा उड़ाते हैं। ओम प्रकाश जी, सुना है आप पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा है? अरे अरे, ये तो बहुत ज्यादती हो गई जी आप पर। वाकई में ये इल्जाम ही है ना, या आपने उनकी जुबान पर कुछ होता है, आंखों में कुछ होता है, उनकी बातें दिल को अंदर तक चीर जाती। अब मैं जवाब दूं भी तो क्या जवाब दूं? शर्म से सर तो पहले ही झुक गया था। ठीक है, अब मुंह छुपाने की आदत भी डाल लूंगा। पापा, आप जानते हैं, हम जानते हैं, सब जानते हैं ये झूठ है। इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाइए ना प्लीज। बुरा सपना? मुझे तुमसे ईर्ष्या है बेटा। तुम खुशकिस्मत हो, सपनों की दुनिया में जी लेते हो। मैं नहीं जी सकता, क्योंकि ये जिंदगी हकीकत है। और जब बुरे सपने हकीकत बनकर मुंह चढ़ाए तो मैं क्या करूं? आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आपने तो हम सबको हिम्मत से जीना सिखाया है, फिर आप ही हिम्मत हार रहे हैं। ये बुरा वक्त है, टल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सर तो पहले ही शर्म से झुका हुआ है, अभी कंधे बेहसानों तले दबते जा रहे हैं। हमारी बेटी जिस घर की बहू बनने जा रही है, उस घर के 5 लाख रुपयों का बोझ मैं कैसे उतार पाऊंगा? क्यों नहीं चुका पाएंगे? आपके 3 बेटे हैं, मिलकर मेहनत करेंगे, वो कमाएंगे। हाँ पापा, हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। संस्कार संस्कार
लक्षणों से राहत दे। अरे सो गया। 6 असर 1 दवा विक्स वेपरब। आजकल हारने वालों के भी सिर उठने लगे। तुम्हारी जीत कितनी खोखली है ये क्या बताना पड़ेगा? दुनिया सिर्फ जीत देखती है, जीत कैसे मिलती ये कौन जानता है? जीतने वाला तो जानता है ना मंदिर। कि वो इन हालातों के चक्रव्यूह से, गुनाह की दुनिया से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करता सच्ची घटनाओं पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम। तो आइए देखें कब, क्यों, कैसे। हाय संजीव। हाय रीवा। क्या बात है, बड़े दिनों बाद मेरी याद आई? नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ही बाहर गई हुई थी तो फिर। आई नो। डिनर पे बुलाया है, मतलब समथिंग स्पेशल? क्या हमारी शादी की बात फिक्स करनी है? रीवा फिलहाल मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आया हूँ। What? मेरी मदद की जरूरत? Come on. रीवा मैं मजाक नहीं कर रहा, I'm serious. Serious? Okay. Let me guess. हमारी शादी हो इससे पहले तुम नौकरी करना चाहती हो, right? Very good. तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? पिछली बार जब तुम मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने आए थे ना, तब मेरे बॉस ने तुम्हें बहुत पसंद किया था। मेरे बॉस कहते हैं कि यू हैव अ कंप्यूटर माइंड, तुम जब चाहो ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पे, मेरे बॉस बनने की कोशिश मत करना। मैं यहाँ नौकरी की बात करने नहीं आया हूँ रीवा। तो फिलहाल मुझे 5 लाख रुपयों की ज़रूरत है, जो कि तुम्हारी कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है, तो मुझे ये 5 लाख रुपए तुम्हारी कंपनी से उधार चाहिए। मैं जल्दी लौटा दूंगा। संजीव, बात लौटाने की नहीं है, बात यह है कि 5 लाख कैसे मिल सकते हैं? तुम हमारी कंपनी के एम्प्लॉय तो हो नहीं, और तुम्हारे पास कोई गारंटी भी तो नहीं है, तो फिर कंपनी तुम्हें 5 लाख कैसे दे सकती है? तो ठीक है, मैं कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। What? संजीव, पहली बार मैं तुम्हें देख रही हूँ अपने फैसले को इतनी जल्दी बदलते हुए। I'm sure something is serious. क्या बात है संजीव? संजीव, क्या बात है? Tell me. जब किस्मत ही हमारे साथ मजाक कर जाए, तो जिंदगी भी एक मजाक बनकर रह जाती है। और कुछ ऐसा ही मजाक किया जिंदगी ने हमारे साथ।
ये सब हुआ। वाकई जिंदगी तुम्हारे परिवार का इम्तिहान ले रही है। हर अनु को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा सब। प्लीज, मैं यहाँ अनु के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। रीबा, मैंने तुम्हें बताया ना मुझे 5 लाख रुपए क्यों चाहिए। That's right, संजीव, लेकिन 5 लाख कंपनी से मिलना तो मुश्किल है। बट यस, मेरे कुछ पर्सनल सेविंग्स है, 1.5 लाख रुपए, वो तुम रख सकते हो। नहीं, तुम्हारी पर्सनल सेविंग मैं नहीं ले सकता। Why not, संजीव? क्या मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? एंड बाय द वे संजीव, डोंट फॉरगेट, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं अपने पैसे वहीं इन्वेस्ट करती हूँ जहाँ फायदे का सौदा हो। एंड आई डोंट थिंक कि ये सौदा घाटे का है। तुम अपने बॉस से बात करोगी ना? यस बॉस, जब तुमने कह दिया तो बात तो करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने का ऑर्डर दो। वेटर। गुड मॉर्निंग। Good morning, everybody. Good morning. कैसे हो सुरेश? सब परमार, घर पे सब ठीक है ना तुम्हारे? क्या बात है? आज आपकी नजरों में मेरे लिए विश्वास नजर नहीं आ रहा। क्यों सब अनजान नजरों से मुझे देख रहे हैं, जैसे पहचानते ही नहीं? अरे मैं तो वही हूं, आपका ओम प्रकाश। अगर मैं इस नौकरी के काबिल नहीं रह गया था तो मुझसे कहा होता, साफ कहा होता मुझसे, इज्जत से मुझे इस नौकरी से निकाल दिया होता, या मैं खुद ही निकल जाता इस नौकरी से। कम से कम इस इल्जाम का बोझ तो ढोना पड़ता मुझे। और जिस किसी ने भी मुझ पर यह कलंक लगाया है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? अरे मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मैंने क्या बिगाड़ा है? बताओ, मुझे जवाब दो। मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? ओम प्रकाश जी, जब आप पर बदनामी का धब्बा लग गया है तो फिर ये सफाइयां देने से क्या मतलब है? आप सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेते? नहीं, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। मैं बेईमान नहीं हूं। नहीं, मैं बेईमान नहीं हूं। मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। मैंने कोई बेईमानी नहीं की है। मैं बेईमान नहीं हूं। मैं बेईमान नहीं हूं।
रात 10 बजे सिर्फ DD1 पर। क्या हो गया आपको? क्या हुआ आपको? नहीं कुछ नहीं, ऐसे जरा घबराए मत, सब ठीक हो जाएगा। ये सब आपकी टेंशन की वजह से हुआ है। चलिए बैठिए आप, मैं अभी डॉक्टर को बुला देती हूँ। आप बिल्कुल घबराइए मत। राहुल, राहुल बेटा पानी लेकर आओ जल्दी से। आप घबराइए, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं ठीक है। राहुल जल्दी करो, पानी लेकर आओ। बेटा क्या हुआ पापा को? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। आप क्यों इतनी टेंशन लेते हैं? आपको कुछ हो जाएगा तो? कुछ नहीं होगा। जी हाँ बोले धनसुखलाल जी। आपके लिए एक बहुत बढ़िया खबर है बाय गॉड। हमारे जीजाजी के दिल को बड़ी गहरी चोट लगी है। बेचारे शर्मिंदगी से बाय गॉड इस कदर टूट गए हैं कि जीने की तमन्ना ही नहीं रही है। डॉक्टर आया था, कह रहा था दिल को कोई बहुत गहरा सदमा लगा है बाय गॉड। आपके लिए ये बहुत बढ़िया मौका है, फायदा उठा लीजिए। एक बात और कहूं, हमारे जीजाजी जैसे लोगों के लिए वो क्या कहते हैं, वो आत्मसम्मान, स्वाभिमान, यही सबसे बड़ी चीज है। हाँ, बेचारे जरा सा भी अपमान बाय गॉड सहन नहीं कर सकते। बस हमारे जीजाजी भी मुंह छिपाकर अपना ये पुश्तैनी मकान छोड़कर शहर से भाग जाने की सोच रहे हैं बाय गॉड। देख लीजिए, यही मौका है एक सही वक्त पर सही वार करने का। चूकिए मत। सुन रहे ना आप? हाँ हाँ बिल्कुल धनसुखलाल जी, आपकी हर बात बड़े गौर से सुन रहा हूं मैं। अब आपको क्या बताऊं भवानी शंकर जी, डॉक्टर का तो कहना है कि टेंशन की वजह से आपके दोस्त को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। तो आप घर आइए, अपने दोस्त का बेचारे का हालचाल पूछिए और उसे बातों ही बातों में ये जता दीजिए कि उसकी सारी टेंशन का हल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। क्या ओपी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया? जी वैसे बिल्कुल सही कहा आपने। कमजोर वक्त में जो भी कंधा सहारा बने वही कंधा बहुत मजबूत लगता है। बाय गॉड। आ रहा हूं मैं ओपी का हाल चाल पूछने। विश्वास है ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार